फिक्र में पहले पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर केस की फाइल खोलते हैं। कोर्ट ने इस मामले में न केवल कड़ा रुख दिखाया बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट पर भी चिंता जताई। साथ ही कानून के मुताबिक लोक सेवक को परिभाषित करने पर भी बल दिया और कड़ी टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें सेंगर की दोष सिद्धि को सस्पेंड कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के फैसले पर भी रोक लगा दी गई। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। अदालत ने सेंगर को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने चिंता जताते हुए सवाल उठाया है कि हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 376(2)(1) के तहत दोष सिद्धि का परीक्षण किया भी है या नहीं। आपको बता दें कि धारा 376 रेप केस में सजा की बात की जाती है। कोर्ट ने माना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि सेंगर को पॉक्सो के अलावा आईपीसी 376(2) न्यूमरो के तहत दोषी ठहराया गया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इसका जिक्र ही नहीं किया। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए बेंच ने कहा कि बेहतरीन जजेस से भी गलतियां हो सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत समेत 3 जजेस की बेंच में यह सुनवाई हुई। इसी मामले में आगे अब सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक को लेकर न्यायिक फैसलों और कानूनी परिभाषा के सवालों पर सुनवाई होगी, यानी परिभाषा को और स्पष्ट किया जाएगा। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत लोक सेवक की व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, जिसके चलते एक कांस्टेबल को तो लोक सेवक माना जा सकता है लेकिन एक विधायक को इससे बाहर रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो में किए गए संशोधन सजा को बढ़ाने से संबंधित है, न कि किसी नए अपराध को बनाने से। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को सार्वजनिक रूप से डराने, धमकाने और कानूनी लड़ाइयों को सड़कों पर ले जाने के खिलाफ चेतावनी भी दी। उन्नाव मामले में बेंच के सामने सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। एसडी ने दलील में कहा कि सेंगर को धारा 375 में दुष्कर्म के तहत दोषी ठहराया गया है। ऐसे में दोषी अगर प्रभावशाली स्थिति में हो तो सजा कम से कम 20 साल या फिर उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने गलत फैसला दिया है कि तब के विधायक पॉक्सो की धारा 5C के तहत सरकारी कर्मचारी नहीं है। तुषार मेहता ने उस ऑर्डर का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो भी पब्लिक ऑफिस में है, जैसे विधायक या सांसद, उसे सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। मेहता ने तर्क दिया कि पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, इसे आईपीसी के तहत परिभाषित किया जाता है। संदर्भ के हिसाब से लोक सेवक का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो पावरफुल स्थिति में हो। पॉक्सो का प्रावधान कहता है कि जब पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल, पब्लिक सर्वेंट या शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों के कर्मचारियों जैसे खास व्यक्तियों की तरफ से पेनिट्रेटिव यौन शोषण किया जाता है तो अपराध गंभीर हो जाता है, जिसमें कड़ी सजा मिलती है। हालांकि लोक सेवक की परिभाषा को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना बाकी है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित ने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा कि वो इस न्याय से बहुत खुश है। वो दोषी को फांसी दिलवाकर ही दम लेगी।